नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं, जो कि इंतजार भी था, काफी डिमांड भी था आप लोग का कि सर ये जो यूपी ट्रिपल एससी जेई भर्ती आई है, इसका एग्जाम पैटर्न कब तक आएगा या सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर हम यही सब डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा या कब तक इसका आएगा डेट, या जो भी नोटिस आती है यूपी ट्रिपल एससी की, पेट कट ऑफ एलिजिबिलिटी का जो नोटिस है वो कब आएगी, या एग्जाम कब तक होने की संभावना है। इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ये जो आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं, ये पिछले जो भी वैकेंसी आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी की, उसके आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो में सभी लोग बने रहिए और ये देखिएगा कि आप कैसे, ये आपका ये पूरा पता चल जाएगा कि जो ये जेई भर्ती है 2024, ये कब होगा पेपर, क्या सिलेबस कब आएगा, क्या एलिजिबिलिटी कट ऑफ है, वो सारे सब पर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि ये जो यूपी ट्रिपल एससी जेई बैच है, ये अपना स्टार्ट है, चल रहा है, और इस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो फीस है ये 1999 रुपए है, और इस पर अगर आप 500 का कूपन लगाते हैं तो ये 1499 रुपए में आपको मिल जाएगा। और इसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग खत्म हो चुका है, उसकी एमसीक्यू भी खत्म हो चुका है। आरसीसी लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो चुका है, आरसीसी चल रहा है। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन करके क्लासेस अपना अटेंड कर सकते हैं। देखिए, आइए थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि जो 2022 पेट से, देखिए पेट जब हुआ है, पेट 2021, पेट 2022 और पेट 2023, यहां पर ये बात करेंगे थोड़ा सा कि जो पेट 2022 से जो भी वैकेंसी आई 2023 में, कौन कौन सी वैकेंसी आई है और किसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, यानी कि किसका जो है वो एग्जाम डेट का वो सारा चीज आया। थोड़ा देखिए 2022 में जो पेट से वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2022 में जो पेट 2022 से वैकेंसी आई थी 2023 में, यानी सन 2023 में पेट 2022 से वैकेंसी आई थी। तो इसमें क्या है कि टोटल 10 वैकेंसी आई, ठीक है, 2023 में, जिसमें से अभी अगर हम देखें इसमें से तो पेपर किसी का नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि 2022 पेट से 2023 में, सन 2023 में वैकेंसी जो आई थी कोरोना खत्म होने के बाद, तो यहां पर अभी तक कोई इसके एग्जाम नहीं हुए हैं। और अभी जब पेट का देखिएगा कैलेंडर आएगा एग्जाम वाला, तो उसमें पहले यहीं से शुरू होगा एग्जाम। ठीक है, उसके बाद फिर आपका नंबर लगेगा, क्योंकि आपका तो 2024 पेट से है ना, मतलब 2023 पेट से है, 24 में वैकेंसी आई है। तो पहले तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस कब तक आपका आएगा और एलिजिबिलिटी कट ऑफ कब तक आएगा, पहले उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक होगा। तो जरा यहां पर देखिए, जो सिलेबस आ चुका है, जिसका सिलेबस आ चुका है वो कौन कौन से इसमें है। देखिए, जो ये है आपका, जैसे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, और अभी ये जो है वन रक्षक का अभी मई में आया है। ठीक है, 9 तक का यहां पर आ चुका है सिलेबस। ठीक है, इनका सिलेबस पैटर्न पूरा आ चुका है। अब ये जो 10वां है ना, हो सकता है इसी में कुछ लोग भरे भी होंगे डिप्लोमा वाले, मानचित्रकार वाला। तो अब मानचित्रकार का एक आध महीने में हो सकता है इसका सिलेबस आ जाएगा। यानी कि 2022 पेट से जो 2023 में वैकेंसी आई थी सारी, उन सब का सिलेबस आ चुका है और 10वें वाले का आना है अगले महीने में। जब ये भी आ जाएगा, उसके बाद 2024 में और 2023 पेट के थ्रू अभी तक टोटल 8 वैकेंसी आ चुकी है। शायद एक 9वां भी अभी आया है, कोई होम्योपैथिक करके है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अब सोचिए कि अगर वो ये वाला अभी अगले महीने में आएगा सिलेबस, कौन सा, ये वाला अभी अगले महीने में आएगा, ठीक है, जो मानचित्रकार का, उसके बाद फिर जो सिलेबस आएगा वो 1/2024 वाला, यानी कि आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा का आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। उसके बाद आपका 8वें नंबर पर है। देख रहे हैं कितना पीछे, 8वें नंबर पर। यदि हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए यदि देखें कि आपका सिलेबस कब तक आएगा, तो हम ये मान के चलते हैं अगर आयोग कितना भी जल्दी करेगा तो नवंबर या दिसंबर में आएगा, नवंबर या दिसंबर में 2024 में आएगा। कितना भी जल्दी करेगा तो सिलेबस जो आएगा ना, वो नवंबर या दिसंबर में
आएगा, इतना समझ लीजिए, क्योंकि अभी इतने का वो रिलीज करेगा, उसके बाद 8वें का यानी आपका नंबर आएगा। आई बात समझ में? अब ये तो हुई सिलेबस की बात। सिलेबस जब आएगा तो उसमें एग्जाम पैटर्न भी रहेगा। तो कहेंगे सर तब तक हम क्या करें? तो टेक्निकल तो चेंज होने वाला नहीं है, जो आपका सिविल का है पूरा वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो कोई भी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, सभी टेक्निकल ही पढ़ा रहे हैं, हम भी टेक्निकल ही पढ़ा रहे हैं अभी। तो टेक्निकल आप बैच ज्वाइन करिए, यानी वही बैच ज्वाइन करिए और अभी आप टेक्निकल को पूरा पढ़िए। आपके पास 6-7 महीने हैं, तब तक आप पूरा टेक्निकल फिनिश कर दीजिए नवंबर दिसंबर 2024 तक। उसके बाद 1-2 महीने में आप नानटेक भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा पैटर्न वो मैं एक वीडियो में बताया हूं, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। अब रही बात की एग्जाम डेट की बात, ठीक है, अभी हम कट ऑफ पर बात करते हैं। एग्जाम डेट तो अभी सही पूछे ना, तो अभी इसमें से ना पीछे वाले जो है ये किसी का एग्जाम नहीं हुआ है। अभी एकेडमिक कैलेंडर आएगा तो पहले एग्जाम यहां से शुरू होगा होना, देख रहे हैं, इन सब का हो जाएगा, उसके बाद फिर इन सब का नंबर आएगा, तब आपका नंबर आएगा 8वें नंबर पे। तो कहेंगे सर फिर पेपर कब तक होगा? तो पेपर होने की जो संभावना है वो हम आपको बता देते हैं कि पेपर होने की जो संभावना है वो इतना मान के चलिए कि जून 2025, कितना भी जल्दी करेंगे तो जून 2025 के पहले तो नहीं हो पाएगा। यानी कि पेपर अगले ही साल होगा, और ठीक आज से हो सकता है 1 साल बाद हो, लेकिन हाँ 1 साल में आप एकदम तैयारी बढ़िया कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो हुई बात कि आपका एग्जाम डेट कब तक। अब हम बात करते हैं कि जो पेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका भी तो आना जरूरी है, या कितने लड़कों को लेगा वो, इस पर भी थोड़ा बात करते हैं, क्या कट ऑफ रहने वाला। तो एक हम यहां पर उदाहरण ले लेते हैं अभी, जो कि पिछले अभी एक वैकेंसी का आया हुआ है उसी के आधार पर, ठीक है। देखिए यहां पर जो है ये जो है क्या आया था, सिलेबस आया था, जो अभी मैं बताया कि जो पीछे जो वन रक्षक वाला का सिलेबस आया था 14 मई को, देख रहे हैं ये सिलेबस आया है 14 मई को वन रक्षक वाला, ठीक है, जो कि यहाँ पीछे था आपका 2022 पेट से। तो अभी देखिए ये 14 मई को आया, ये लेटेस्ट है। इसके बाद अभी सिलेबस नहीं आया, तो यानी अब जो सिलेबस आएगा वो मानचित्राकार का आएगा। एक चीज और बता दें, यदि मानचित्राकार का सिलेबस आ जाता है तो ये मान के चलिए कि लगभग वही सिलेबस आपका भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि मानचित्राकार में टेक्निकल है तो आपको अब सिलेबस लगभग वैसे ही रहेगा, तो हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं यहां पर कि जो ये हमारा एलिजिबिलिटी कट ऑफ है पेट वाला, तो कितना कट ऑफ जा सकता है आपका यूपी जेईई भर्ती के लिए, तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इस पर, जो जूनियर असिस्टेंट का 14 मार्च को एलिजिबिलिटी कट ऑफ की डेट आई थी उस पर बात करते हैं। इसमें जो वैकेंसी थी वो थी 55-12, कितनी थी, 5512 टोटल पोस्ट है, ठीक है। ये है जूनियर असिस्टेंट की, ध्यान सुनिएगा, ये कितनी है टोटल पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की। तो यहां पर ये जो कट ऑफ लिया गया है ये 15 गुना लिया गया, कितना, 15 गुना। देखिए यहां पर कह रहा है कि पेट 2022 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कनिष्क सहायक विज्ञापित कुल 55-12 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, इसके अनुसार 2,43,981 लोगों को लिया गया। अब आपके मन में आएगा कि सर 15 गुना लिया है तो 55-12 करेंगे तो 55-12 गुणे क्या हो जाएगा 15, तो इस हिसाब से 15-5-75 यानी कि 75,000 के ऊपर लड़कों को लेना चाहिए। लेकिन ये तो सर 2,43,000 लिया, तो फिर कैसे ये 2,43,000 ले लिया है? देखिए ये इस आधार पर लिया है कि श्रेणीवार लिखा है ना, यहां पर क्या लिखा है, श्रेणीवार। श्रेणीवार का मतलब दो यहां पर श्रेणी होते हैं इसमें, एक तो हॉरिजॉन्टल एक लंब मतलब वर्टिकल, यानी कि लंबवत और जो है क्षैतिज। लंबवत वाले में क्या होता है कि जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरीके से तमाम कैटेगरी बनी हुई है, और उसी प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल वाला है जैसे विकलांग का है, भूतपूर्व सैनिक है, कोई अलग अलग कोटा लगा हुआ है उसका, तो सबका अलग अलग लेता है, ठीक है, सबका अलग अलग गुना लेता है। और इसमें यह भी होता है जैसे कुछ ऐसे मान लीजिए 100 ऐसे स्टूडेंट है जिनका समान अंक है तो उन सबको भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ जाता है 2,43,981, यानी कि अब ये इसी का नहीं बता रहे हैं, ऐसे हम अगर पीछे देखें और भी वैकेंसी थी जिससे 400 कुछ वैकेंसी थी तो उसमें जो है लगभग 20,000 लोगों को बुलाया था, तो ऐसे देखें तो 4-6 हजार बुलाना चाहिए था।
तो 15 गुना कहता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है ना, ये है भी, क्योंकि वो ऐसा लिया जाता है कि उनका एक सिस्टम बना है तो उतना नहीं। अब कहेंगे कि अगर सर मान लीजिए सपोज दैट ये देखिए, अच्छा इनका जो स्कोर है यहां पर देखिए, पेट इनका देखिए 15 नंबर गया है, पूरा 15 नंबर वाले को भी ले लिया गया है, अंतिम लिखा है ना नॉर्मलाइज स्कोर कट ऑफ, तो यानी कि अनारक्षित 15 इस तरीके से गया है। देखिए अनुसूचित जात का तो 3 नंबर वालों को ले लिया गया है, ठीक है। तो अब कहेंगे सर हम लोग का कितना हो सकता है जो यूपी ट्रिपल एससी इसके थ्रू गए हैं। देखिए आपके में वैकेंसी जो है वो 4,376 वैकेंसी है, ठीक है। 15 गुना अगर आप करते हैं तो 15 चौके 60,000 के ऊपर होती। कई लोग मुझे फोन करते हैं सर 60,000 लड़का लिया जाएगा, नहीं, हम ये अनुमान लगाए हैं कि ये जो रहेगा स्टूडेंट ये 2 लाख प्लस लेगा। कितना लेगा? 2 लाख प्लस, ठीक है। कितना? 2 लाख प्लस, ठीक है। कितना लेगा? 2 लाख प्लस स्टूडेंट को ये बुलाएगा। अब कहेंगे क्या सर 2 लाख प्लस हैं क्या? तो है नहीं, ठीक है। रियल बात यह है कि 2 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो पेट क्वालिफाइड ही नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अब जैसे हमारा जो एसएससी जेईई बैच चल रहा है उसमें जितने स्टूडेंट है उसमें 1-2 पेट हैं क्वालिफाइड, बाकी मतलब पेट दिया ही नहीं है। तो इसी तरीके से लगभग जगहों पर पेट दिए ही नहीं है डिप्लोमा वाले। अच्छा कहेंगे सर बीटेक वाले भर रहे हैं तो क्या ऐसा है? ऐसा परेशान मत होइए, उनको भरने दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो आपका पूरा छाप लेंगे, छापेंगे क्या? वो इरिगेशन के लिए अगर होता भी है तो इरिगेशन के लिए, तो उसमें भी आपको परेशानी की बात नहीं। यानी कि कुल मिला के ये जो 2 लाख लड़के हैं, अब 2 लाख तो वो ले रहा है, लेकिन 2 लाख होंगे तब ना, तो इसका मतलब जो कट ऑफ है वो बन जा सकता है, इतना समझ लीजिए। अगर ये मान लीजिए कि 1 लाख फार्म पड़ा है तो वो कट ऑफ क्या होगा, उसको 2 चाहिए, तो बोलेगा आओ 1 वाले को भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से परेशान मत होइए। तो यानी कुल मिला के आपको ये समझ में आ चुका कि जितनी चीजें यहाँ पर डिस्कस किए, क्या क्या चीजें आप यहाँ पर मैंने मेंशन किया था थंबनेल में कि न्यू एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो न्यू एग्जाम पैटर्न जो है वो मानचित्रकार वाले का अगर आएगा तो लगभग उसी जैसा होगा, ठीक है, ठीक है। तो वो जस्ट अगले महीने में पता चल जाएगा आपको। टेक्निकल होगा, बाकी 1-2 टॉपिक नॉन टेक्निकल होंगे, मैं बताया भी एक वीडियो में। सिलेबस भी उसी समय रहेगा, ठीक है। और बात करें पेट कट ऑफ की, तो वो कट ऑफ आपको मैं बता ही दिया कि लगभग कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि ये पिछली भर्ती को ध्यान में रखते हुए। और एग्जाम डेट की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम डेट मान के चलिए कि अगले साल आपका एग्जाम होगा। कोई कह दे कि नहीं नवंबर दिसंबर में होगा, तो ऐसा असंभव है। असंभव इसलिए है कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो है इतनी पड़ी हुई है जो है वैकेंसी, ये पहले इनका पेपर करवाएगा फिर ना आपका नंबर आया, आप स्पेशल थोड़ी ना उसके लिए। तो पहले वो इतना कराएगा, 10 ये हो गया, और 10 के बाद ये 7 यानी 17 एग्जाम करवाएगा। भी 17 एग्जाम के बाद हो सकता है कोई ऐसी वैकेंसी हो जिसमें आगे पीछे कर दें, तो हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन 17 एग्जाम वो करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। और इनको करवाने में कम से कम उसको अभी साल भर लगेगा, ठीक है, क्योंकि भाई 17 एग्जाम है, कितना भी जल्दी करेगा तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। और आजकल पेपर लीक भी हो रहा है ज्यादा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दबा के एकदम, और ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये एमसीक्यू क्लासेस जो यूट्यूब पर रुका हुआ है, वो अभी थोड़ा सा डिप्लोमा का पेपर चल रहा है, 4-5 दिन और हम उनको पढ़ा लेते हैं एक्स्ट्रा, उसके बाद फिर आपको शुरू कर देंगे एमसीक्यू, ठीक है। आरसीसी का एमसीक्यू पहले चलेगा, और एप्लीकेशन पर जो है ये आपकी क्लासेस चली रही हैं इसकी। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाके यहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेली इसमें क्लास चलता है, आपका संडे ऑफ रहता है, बाकी क्लास चलती है, ठीक है। तो ये बैच ज्वाइन करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। अभी टेक्निकल चल रहा है, सिलेबस आ जाएगा तो नॉन टेक्निकल भी फिनिश कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।